वन में आप किसी विषैले सर्प को देखोगे तो आप क्या करोगे? आप तुरंत ही मुड़ के उससे दूर भागने जाओगे। और ऐसा क्यों करोगे? स्वयं की रक्षा के लिए। चलो ये बात तो मैं मान गया, किंतु जीवन में ये क्यों नहीं करते? अब जहां भी जाते हैं, जिस भी स्थान पे जाते हैं, हर एक स्थान पर, हर एक समय पर ऐसे विषैले सर्प होते ही हैं। ये वो सर्प नहीं है जो आपको वन में मिलते हैं, ये वो सर्प हैं जो आपको पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपके भीतर की वासना, क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, ये सब कुछ बढ़ाते हैं। देखिए, वन का ये सर्प, ये एक बार बख्श भी दे, हमें ना डसे, किंतु ये जो पाप साधन सर्प है, ये अवश्य ही डसेगा। कर्म करोगे तो उसका फल तो मिलेगा ही। इसलिए जब भी कहीं भी जाओ, आप किसी को देखोगे या आप कुछ ऐसा देखोगे जो आपको पाप करने के लिए प्रेरित करे, तो तुरंत ही उससे दूर भाग जाइए, जैसे वन के सर्प को देख के आप भागते हैं। सत्कर्म की रक्षा आवश्यक है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। मनुष्य जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मन की एकाग्रता। इस संसार में जो भी महान कर्म हुए हैं, ये मन की एकाग्रता का ही फल है। आपने कभी देखा होगा, अनेक छोटी बड़ी नदियां बहती हैं, इनके सामने एक बांध बनाया जाता है इन सब का संचय करने के लिए। बांध बन गया तो आवश्यकता के अनुसार या मन के अनुसार इसका उपयोग किया जा सकता है। अब ऐसा ही हमारे मन के साथ भी है। हमारे मन की एकाग्रता आज के समय में अनेक विकारों में, खेलों में, भोगों में बट चुकी है। इसे एकाग्र करना होगा, एक बांध बनाना होगा, कर्म का बांध। आपको करना केवल इतना है कि जो उचित कर्म है वही कीजिए, जो अनुचित कर्म है वो करने से स्वयं को रोकिए। बस यही कार्य आप करते जाइए, मन में एकाग्रता का बांध बन जाएगा। और एक बार ये बन गया तो अब जब चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे एकाग्रता का उपयोग कर सकते हैं। और एक बार आप ये सीख गए तो इस संसार को बदलने वाले कार्य आप कर सकते हैं, इस समाज को सुधारने वाले कार्य आप कर सकते हैं। तो इस मन को साधिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सभी फल खाते हैं, किंतु हमें वही फल प्रिय होते हैं जो परिपक्व होते हैं, जो नम्र हो जाते हैं और भी अधिक मीठे स्वादिष्ट हो जाते हैं, जिनका रंग खिल उठता है। वैसे ही जीवन में हम अनेक मनुष्यों से मिलते हैं, किंतु वही मनुष्य हमारे मन को भाते हैं जो विनम्र होते हैं, जिनकी वाणी मीठी होती है, जिनके भीतर एक आत्मविश्वास का तेज, एक रंग सा दिखता है। अब ऐसा व्यक्ति हम कैसे बने? ठीक वैसे ही जैसे एक फल धूप, वर्षा, शीत, वायु, इन सभी संकटों का सामना करके परिपक्व होता है, वैसे ही मनुष्य संकटों का सामना करके परिपक्व होता है। इन संकटों का सामना करोगे तो अनुभव मिलता है, यही अनुभव सीख देता है। ये अनुभव हमें ये सिखा जाता है कि हमें विनम्र रहना चाहिए, अहंकार में कुछ नहीं रखा। हमें मीठी वाणी का मूल्य समझा जाता है, यही अनुभव हमें समझाता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, हमें स्पष्टता दे जाता है। और इसी स्पष्टता से आत्मविश्वास जागता है। इसलिए जीवन में कभी भी संकटों से दूर ना भागे, उनका सामना करें, अनुभव प्राप्त करें, उनसे सीख प्राप्त करें, ऐसे ही आप परिपक्व हो। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। धन संचित किया जा सकता है और इसीलिए धन सबसे अधिक मूल्यवान संपत्ति नहीं है। वो आप कहेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, धन तो मूल्यवान है, हम सभी अर्जित करने में लगे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि आप नहीं जानते कि संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है। ये वो संपत्ति है जो कभी संचित नहीं की जा सकती। आपके पास जितना भी धन हो, उससे आप स्वास्थ्य पा सकते हैं, घर पा सकते हैं, आदि इत्यादि, किंतु जितने भी धनी आप क्यों न हो जाए, बीते हुए कल का एक क्षण पुनः नहीं पा सकते। ये एक क्षण, ये समय
ये है संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति। एक बार चली गई तो पुनः कभी लौट कर नहीं आएगी। अब ये क्षण बीत क्यों ना जाए, इन स्मृतियों में हम पुनः उन्हें जी सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं, और जिसके साथ भी हमने समय व्यतीत किया उसकी स्मृतियों में भी हम सदैव जीवित रह सकते हैं। इसलिए समय सबसे मूल्यवान संपत्ति, इसे ऐसे ही व्यर्थ मत कीजिए। हर क्षण इसका उपयोग कीजिए, आनंद उठाइए और प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। कनक कितना सुंदर शब्द है ना। इसके कई सारे रूप हैं, कई सारे अर्थ भी हैं। पहला अर्थ स्वर्ण अर्थात संपत्ति, दूसरा अर्थ धतूरा अर्थात पौधे का एक बीज जो अत्यंत मधुशाली होता है। यदि अधिक मात्रा में इसका उपयोग किया जाए तो ये विष का भी कार्य करता है। ये वही धतूरा है जिसका उपयोग महादेव की पूजा में किया जाता है। अब ये प्रश्न है कि स्वर्ण और धतूरा, इन दोनों में समानता क्या है? समानता ये है कि ये दोनों ही मनुष्य को मद देते हैं। धतूरा मनुष्य को मद तब देता है जब उसका सेवन किया जाए, किंतु स्वर्ण धन संपत्ति, मनुष्य इसे पा भी ले उतना ही पर्याप्त है। वो मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति को वश में कर लेता है। मनुष्य धन के मद में चूर हो जाता है, क्योंकि जो जितना चमत्कारी है, जितना अमूल्य है, उसे संभालना भी तो उतना ही कठिन होगा। नहीं, स्मरण रखिएगा, धन, स्वर्ण, संपत्ति ये धतूरे से कहीं अधिक विषक्त हो सकते हैं। तो इन पे संयम का एक कवच बनाए रखिएगा और विवेक की शक्ति के साथ इसका उपयोग कीजिए, तभी कल्याण होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मनुष्य के जीवन में 3 गुण अत्यंत आवश्यक है: श्रद्धा, नम्रता, योग्यता। यदि ज्ञान पाना है तो श्रद्धा की आवश्यकता होगी, यदि मान पाना है तो स्वभाव में नम्रता की आवश्यकता होगी, और यदि मनोवांछित स्थान प्राप्त करना है तो योग्यता की आवश्यकता होगी। अर्थ सरल है, श्रद्धा ज्ञान देगी, नम्रता मान देगी और योग्यता उचित स्थान देगी। किंतु यदि इन तीनों गुणों को आप मिला दोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा जो इन सब से उच्च होगा, सम्मान। और यही सम्मान है जो हर एक मनुष्य को अपने जीवन में पाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सम्मान है जिसके कारण आपके जाने के पश्चात भी संसार आपको प्रेम करेगा और स्मरण करेगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जीवन में गति महत्वपूर्ण है, मति महत्वपूर्ण है, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है संगति। एक ओस की बूंद, उसमें गति होती है। प्रकृति को उसे पाने की मति होती है, किंतु ये संगति होती है जो निर्धारित करती है कि ये ओस की बूंद सीप के मुख में गिरकर मोती बनेगी या एक विषैले सर्प के मुख में गिरकर विष बनेगी। अब देखिए, कचरा तो एक स्वर्णकार के दुकान पे भी होता है और कचरा किसी व्यापारी के दुकान पे भी होता है, किंतु कचरा जो स्वर्णकार के दुकान में होता है वो व्यापारी के दुकान के कचरे से अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि उसमें सोने के कणों की संगति होती है। इसलिए जीवन में इस संगति का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसी संगति वैसे ही आप बनोगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। संसार में सबसे अधिक कोमल वस्तु है रेशम। ये रेशम इतना अधिक कोमल होता है कि इसका पूरा का पूरा थान मात्र एक हाथ में समा जाता है। कभी सोचा है कि ये रेशम बनता कैसे? एक कीट
की लार से रेशम बनता है। ये कीट उस रेशम को घुमाता जाता है, घुमाता जाता है, घुमाता जाता है और धीरे धीरे उसी में फंसता चला जाता है। अंततः उसकी ये सुंदर अमूल्य रचना रेशम का धागा, इसका निर्माण पूर्ण हो जाता है, किंतु उसी में ये स्वयं को बंदी पा लेता है। अपने ही मायाजाल के बंदी ग्रह में स्वयं ही फंस जाता है। अब इस धागे को उपयोग में लाने के लिए इन कीटों को उनके कवच के साथ उबलते हुए जल में डाला जाता है। इस संसार में यदि हमारे स्वप्न इस संसार का दुख हरने के लिए, इस संसार में सुख बांटने के लिए है, तभी हमारी प्रगति होगी। यदि हमारे ये स्वप्न मात्र हमारे लिए हैं, स्वार्थ के लिए, तो ये स्वप्न हमें अंधा कर देंगे, हमें अंधकार की ओर ले जाएंगे और हम भी बन जाएंगे उस कीट की भांति, अपने ही मायाजाल में फंसते चले जाएंगे और अंत में हमें प्राप्त होगा तो केवल एकांत, अंधकारमय मृत्यु। तो स्वप्न अवश्य बुनिए, किंतु इस प्रकार मत बुनिए कि उसके बंदी ग्रह में आप स्वयं ही फंस जाएं। स्वप्न देखें विस्तार के, परमार्थ के, सबके उद्धार के, ना के अंधकार के। तभी कल्याण होगा और तभी ये हृदय प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। संसार में सभी ऊपर उठना चाहते हैं, कोई झुकना नहीं चाहता। सबको ऐसा लगता है कि झुकने का अर्थ है उनके स्वाभिमान या उनके अहंकार के विरुद्ध जाना। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि हम झुकेंगे तो संसार हमें दुर्बल समझेगा, उनके शौर्य का, उनके व्यक्तित्व का अपमान होगा। किंतु क्या यही सत्य है? क्या हर बार झुकने का अर्थ सम्मान खोना ही होता है? कदापि नहीं। अब स्वयं के जीवन को ही देख लीजिए। आपकी कोई अमूल्य वस्तु नीचे गिर जाती है तो आप कैसे उठाते हैं? उस वस्तु को उठाने के लिए आपको नीचे झुकना ही पड़ता है। आप बड़ों का आशीष कैसे प्राप्त करते हैं? आपको झुक के ही उनका आशीष प्राप्त करना पड़ेगा, नहीं? सोचिए, आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं, आपको देखना है कि आप उचित मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं, कहीं पांव के नीचे कांटा ना आ जाए। कैसे देखेंगे? आपको शीश झुकाकर देखना ही पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? अर्थ सरल है। हर बार झुकना अनुचित नहीं है, सम्मान खोना तो कदापि नहीं है। परिस्थिति अनुसार और जहां आवश्यक हो उस समय यदि आप झुकना सीख गए तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। ज्ञान, मान, गुण, विश्वास। तो आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार झुकना सीख जाएंगे, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। आत्मसम्मान अवश्य होना चाहिए, किंतु ये अहंकार में कभी बदलना नहीं चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। ज्ञान और घमंड, इन दोनों में संबंध क्या है? ठीक वैसा ही संबंध है जैसे कंगन और हाथ का है, जैसे नेत्र और दृष्टि का है। अब आप कहेंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं, ज्ञान और घमंड का ऐसा संबंध कैसे हो सकता है? देखिए, जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान है और वो जानता है कि उसके पास ज्ञान है, उसमें अपने आप ही घमंड आने लगता है। अब कुछ ही ज्ञानी ऐसे होते हैं जो अपने घमंड के विषय में ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। वास्तविक ज्ञानी तो वो होता है जो अपने ज्ञान का उपयोग करके घमंड को दूर करता है, उचित समय पे समझ जाता है, स्वयं में झांक कर ये बात समझ लेता है कि उसके भीतर अहंकार जाग रहा है और स्वयं को वहीं रोक देता है ताकि अहंकार के मार्ग पर वो आगे ना बढ़े। ये घमंड, ये कब उचित है, कब नहीं, कब इसका उपयोग करना है, कब नहीं, कब इसे रोकना है, दूर करना है, ये सीखना आवश्यक है। और यदि ये आप सीख गए तो आप ज्ञानी भी बनेंगे, सुखी भी रहेंगे। स्मरण रखिएगा, कभी इस ज्ञान पर घमंड नहीं करना है, अपितु सदैव अपने घमंड के विषय में ज्ञान रखना है।
आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। यदि मैं ठान लूं, मैं निश्चय कर लूं कि मैं एक मूर्ति बनाऊंगा, अब कुछ समय के लिए वो कार्य करूं, फिर कुछ समय के लिए रुक जाऊं, फिर कुछ समय के लिए वो कार्य करूं, फिर कुछ समय के लिए मैं रुक जाऊं, फिर कुछ समय के लिए कार्य करूं और फिर कहूं कि अब आलस आ रहा है, कुछ समय के लिए विश्राम कर लेता हूं। यदि इस प्रकार मैं कार्य करूंगा तो क्या ये कार्य उचित समय पर और उचित प्रकार से पूर्ण होगा? कदापि नहीं। यही नहीं, कोई भी कार्य हो, यदि पूर्ण करना है, उचित प्रकार से करना है, उचित समय पर करना है, तो आवश्यकता है सत्यता की और अखंड प्रयास की। बिना सत्यता के जो भी कर्म कीजिए मनोवांछित समय पर पूर्ण नहीं होगा और मनोवांछित फल तो कदापि नहीं मिलेगा। तो जो भी कार्य आप आरंभ करें सत्यता के साथ और अखंड प्रयास के साथ कीजिए, तभी कर्म और तभी ये जीवन सफल होगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे।